नमस्कारम। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि योग करते वक्त पीठ सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो सवाल उठा क्यों, क्या कारण है, उससे हमें कोई खास बेनिफिट होगा या फिर किस लिए वो कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी 33 मनके जोड़ के 33 गोटियां जोड़ के बनी हुई है। इसमें 33 वर्टिब्राज हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक के ऊपर एक। इन सब मन के वर्टिब्रास के बीच में एक बहुत संकरी नाड़ी होती है, बहुत पतली नाड़ी होती है। जैसे मान लो कि ये कोई रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी को अगर मैं ऐसे सेंटर से काटूं तो वो ऐसे दिखेगी। जैसे खीरे को काटते हैं तो खीरा ऐसे सेंटर से ऐसे दिखता है ना। तो अगर मान लो रीढ़ की हड्डी को मैंने ऐसे काटा तो उसके अंदर एक नाड़ी है ऐसे बारीक सी, जो कि सारी स्पाइन में होती है। इस नाड़ी को हम बोल देते हैं स्पाइनल कोड। ये बहुत बारीक नाड़ी है, ये आपके चूले से, जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहीं से ही शुरू हो जाती है, और ऊपर जाके दिमाग में, पीछे दिमाग के अंदर एक ऑर्गन है, ऑर्गेनेले है छोटा, उसको बोल देते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। आपको नहीं भी नाम याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दिमाग से वो जुड़ी हुई है नाड़ी, नीचे से उठी चली और ऊपर तक गई। अब रास्ते में ये सारी बॉडी को आपकी ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एनर्जी भी ट्रैवल इसी से होती है। एनर्जी जो बॉडी की काम करने की, करंट, ताकत, जो आप शरीर में जो आपके सचेतपना है, आप एक्टिव बात कर रहे हैं, ये सब इसी नाड़ी की वजह से है। और इसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोल देते हैं योग की भाषा में। सुषुम्ना नाड़ी 73 करोड़ नाड़ियां हैं शरीर में। 73 करोड़ नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, सबसे आखिर में और सबसे कीमती बोलते हैं इसको। हालांकि ये जो नाक है ना, राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल, ये भी दो नाड़ियों में गिनती आती है इनकी। राइट वाले को हम बोल देते हैं पिंगला और लेफ्ट वाले को बोल देते हैं इड़ा। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। आपको ये भी मैं धीरे धीरे याद करवाऊंगा, आपको ऐसे याद भी नहीं होंगे नाम। तो इड़ा और पिंगला नाड़ी भी वहीं से उठती है, रीढ़ की हड्डी से, और साथ साथ सुषुम्ना भी वहीं से उठती है, और वो पीछे से आकर के इड़ा और पिंगला यहाँ जुड़ जाती हैं इसके ऊपर। तभी तो हम इसको स्विच करते हैं, नाड़ी को थोड़ा सा दबाया तो उसके अंदर नाड़ी है, तो वो इड़ा पिंगला नाड़ी दब गई, इड़ा चल पड़ी, इसको चलाया। फिर इसके ऊपर रख के चलाने का मकसद ही यही है कि ये दो नाड़ियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी के चूल्हे के पास से आई हैं वो यहाँ जुड़ी हैं, और ये तीनों की तीनों नाड़ियाँ पहले यहाँ मिलती हैं साथ में, पीछे से यहाँ से आके यहाँ भी मिलती हैं। इसीलिए इस जगह को आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये यहाँ पर तीनों का संगम माना जाता है, त्रिवेणी भी कहते हैं इस जगह को, इस जगह को त्रिवेणी भी कहते हैं। ये बाद में आएगा आपके सिलेबस में। फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा था कि क्यों सीधी पीठ रखनी है। एक तो ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर बना रहे उसके लिए। दूसरी बात, क्योंकि अगर पतली नाड़ी है ना, पतली नाड़ी में जरा सा भी नाड़ी में बेंड आया, उसकी ऊर्जा वहीं रुक जानी है, ऊपर ट्रेवल नहीं करेगी। तो आपको क्या होगा, उससे उबासियां आएंगी। कई लोग योग करते हैं तो साथ में जमाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीठ के अंदर एनर्जी का प्रवाह नहीं बन रहा, वो ऊर्जा ऊपर नहीं प्रॉपर आ रही, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम पड़ रहा है, और ब्रेन आलस फील कर रहा है। तो वो ब्रेन आलस ना फील करे, एकाग्रता बनी रहे पूरी, और हाथ पैर सोए ना, क्योंकि आपको पता है आपकी स्पाइन से सारा शरीर जुड़ा हुआ है। आप हाथ पैर चला रहे हैं तो उसी स्पाइन से नाड़ियाँ आ रही हैं, तब चल रहे हैं ये। किसी की एक नाड़ी भी हल्की सी दब जाती है ना, तो उसका वो ऑर्गन, वो टांग, वो बाजू काम करना बंद कर देती है। कई बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे। क्यों? क्योंकि नाड़ी दब गई। अब वो नाड़ी साइड वाली जो साइड से निकली वो दबी है, लेकिन अगर सुषुम्ना दबे तो ये ब्रेन को निठल्ला बना देगी, आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी, ब्रेन में सकारात्मक विचार नहीं आएंगे। फिर क्या आएंगे? फिर नकारात्मक विचार आएंगे, आप शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे, और तो और ध्यान भी नहीं लगेगा, एकाग्रता भी नहीं बनेगी। इसीलिए बोलते हैं सीधे बैठो। जो सीधा नहीं बैठता उसके ब्रेन में ज़्यादा ऊर्जा नहीं जाती, धीरे 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 वो बुद्धू रहने लग जाता है। उसकी कंसंट्रेशन, जो मेमोरी है, जो ये सारा खेल दिमाग का ही है। जिसके दिमाग ने जल्दी ग्रैस्प कर ली चीज़ वो आगे निकल जाता है, जिसके दिमाग ने जल्दी ग्रैस्प नहीं की, उसका दिमाग, जिसका बुद्धू सा रहा, वो पीछे रह जाता है। पर योग में पीठ सीधी रखने को इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सारी बॉडी को एनर्जी चाहिए योग के वक्त, जो कि प्राणायाम करते वक्त मूलाधार में, स्पाइन के आखिर में, नीचे पेल्विक एरिया में बनती है। वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी अगर बॉडी, स्पाइन चल रही है सही तरह से, उसका ट्रैक स्पाइनल कोड का साफ है,
तो ऊर्जा तो उठेगी ऊपर, नहीं तो नीचे ही दब करके खत्म हो जाएगी। इसीलिए स्पाइन सीधी रखने को बोलते हैं योग में, जरूरी है ये। आपको ये जानकारी अपने नोट कर लेनी है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम योग के लिए कौन कौन सा आसन, मैट, कौन कौन सी दरी हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।